जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं सूर्यवंश के बारे में। शेरशाह सूरी का, जिसका संस्थापक था। देखिए, मुगल काल को ही पढ़ रहे थे, लेकिन हुमायूं के बाद जो है सूरी को देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसके बाद जो है अकबर जो है वो आ जाएगा। अकबर के आने के बाद पूरा मुगल वंश को पूरी तरह से समाप्त ही करना पड़ जाएगा। ये इसी टाइम के था, वो हुमायूं के टाइम का, इसलिए इसे पढ़ लेते हैं। देखिए, द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक जो है शेरशाह सूरी को माना जाता है, और इसने एक वंश की स्थापना की जिसे सूर्यवंश के नाम से जाना जाता है। इसकी जो जानकारी है कि इसने ऐसा किया, कहाँ से मिलता है, जानकारी मिलती है अब्बास खान शेखानी की किताब, उसकी रचना तोहफा अकबर शाही से। ठीक है, तोहफा अकबर शाही से मिलती है, जो कि अब्बास खान शेखानी की लिखी गई पुस्तक है। मध्यकाल का इसे प्रबल शासक के रूप में देखा जाता है, शेरशाह सूरी को। ठीक है, जिस समय मतलब बाबर जा चुका था, मतलब, और जो है कृष्णदेव राय जी जा चुके थे, और उसके बाद हुमायूं का टाइम चल रहा था। उस समय बहुत ख़राब टाइम चल रहा था हुमायूं का। शेरशाह सूरी उसको पकड़ पकड़ के मारता था और भारत से बाहर भगा दिया। 1539 में जब 1538 में जब यह जो हुमायूं है वह बंगाल अभियान करके वापस लौट रहा था, आते आते एक साल लग गया, तो 1539 में चौसा का युद्ध हो गया। ठीक है, चौसा का युद्ध मतलब अचानक से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को की सेना पर हमला कर दिया और भगदड़ मच गई। हुमायूं जाके गंगा नदी में कूद गया, जान बच गई, सिहाबुद्दीन ने बचाया। ठीक है, फिर 1540 में पूरी तरह से अच्छे से युद्ध हुआ विलग्राम में। ठीक है, विलग्राम का युद्ध जो कि कन्नौज के पास है, उसमें विलग्राम के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह सूरी ने पराजित कर दिया और भारत छोड़ने पर उसे विवश किया। और 1540 में दिल्ली का स्वयं यह शासक बन गया और हजरत ए आला की उपाधि प्राप्त की, इसने उपाधि धारण की। 1541 में जो है गक्खर जाति से इसने युद्ध किया, भिड़ंत हो गई। ये जो थे इसकी शक्ति को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर पाया गक्खर जाति की, पर इनके रोकथाम के लिए इसने पश्चिमोत्तर जो सीमा थी इसकी, वहां पर इसने रोहतासगढ़ किला बनाया। ठीक है, रोहतासगढ़ किला शेरशाह सूरी ने ही बनवाया है। देखिए, गक्खर जो जाति थे, ये लोग अपनी साहस, अपनी वीरता और अपनी निर्भीकता के लिए जाने जाते थे, और ये लोग लूटपाट करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। 1542 में इसने मालवा पर आक्रमण किया, और मालवा पर आक्रमण करके इसने 1542 में अधिकार कर लिया। 1543 में इसने रायसीन पर अधिकार किया। रायसीन पर अधिकार करके इसने धोखे से राजपूत जो शासक थे पूरनमल को मार डाला। मारना नहीं चाहता था, लेकिन धोखे से ही मार डाला, जिसकी वजह से पूरनमल की मृत्यु हुई के, और मृत्यु होने के पश्चात जो राजपूत रानियां थी, उन्होंने ये सोचा कि जितने भी मुस्लिम आक्रांता आते हैं हमारी इज्जत मतलब पर उनकी बुरी नज़र होती है, इसलिए उन सब रानियों ने क्या किया, जौहर कर लिया। और शेरशाह सूरी के जो चरित्र है उस पर एक बहुत बड़ा कलंक ठोक दिया। ठीक है, यह शेरशाह सूरी के चरित्र पर बहुत बड़ा कलंक था। 1544 में इसने मेवाड़ अभियान किया और वहाँ के शासक मालदेव को हराया। मेवाड़ भी जो इतना कठिन था, पूरा मतलब राणा प्रताप जी के जो वंशज और पूर्वज जितने भी हुए ना, वंशज तो उतने खास नहीं हुए, ठीक है, लेकिन उनके जितने भी पूर्वज हुए और महाराणा प्रताप तक बहुत मतलब बहादुर वीर एकदम साहसिक पराक्रमी हुए, कि मेवाड़ को जितना इतना कठिन था कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान को, पूरे भारत को खो चुका था, ये इसने कहा। और सेम बात महाराणा प्रताप के लिए अकबर ने भी कही थी। ठीक है, तो इसने ऐसा कहा था। 1545 में कालिंजर अभियान किया इसने, और कालिंजर अभियान के किसके लिए किया था, तो एक नचनिया के लिए, एक डांसर के लिए, गम्मत में नाचती थी। आरा में जैसे चलता है ना, कमरिया कोरे पाला लॉलीपॉप लागी वाला टाइप से, तो इसके लिए बिहारी था भाई, देखने का शौक था इसको, बिहार का शासक था मगध का। ठीक है, ये भी। और इसी ने पाटलिपुत्र का नाम जो है पटना किया था। ठीक है, पाटलिपुत्र का नाम पटना किया था इसने। कालिंजर अभियान एक डांसर के लिए किया था। लगावेलू जब लिपस्टिक हिलेला, आरा डिस्ट्रिक्ट कहते हैं ना, वही वाला आरा पूरा ले जाकर उसको नचाना चाहता था। ठीक है, तो राजा जो था कीरत सिंह, जो था कालिंजर का राजा कीरत सिंह, उसने देखने से मना कर दिया, बोला कि तुम ले जाओगे तो हम किसका डांस देखेंगे। ठीक है, तो इसने सेना द्वारा छोड़े गए जो तोप का गोला था वो कालिंजर के किला पर जाकर पड़ा, और कालिंजर के किला के दीवार से पड़ा और वापस आकर शेरशाह सूरी के पास गिर गया और आकर वहीं फट गया। शेरशाह सूरी निपट गए इसमें। ठीक है, शेरशाह सूरी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। शेरशाह की सूरी की मृत्यु जो है वो कालिंजर में हो गई। कालिंजर जो है वर्तमान में महोबा जिसे कहा जाता है मध्य प्रदेश में, वहाँ स्थित है। सासाराम में इसे फिर दफनाया गया, मर गया तो ये सुल्तान तो मर गए। ठीक है, तो वहीं सासाराम में इसका मकबरा था। कनिंघम ने मकबरे को ताजमहल से सुंदर कहा। ठीक है, जो बाद में विदेशी आया कनिंघम, उसने कहा कि ये जो सासाराम का मकबरा है यह जो है ताजमहल से भी अधिक सुंदर है। इसका बेटा जो था इस्लाम शाह था।
इस्लाम शाह जो था वो अगला शासक बना, परंतु यह एक योग्य शासक भी था, लेकिन अयोग्य शासक होने के साथ साथ यह बहुत ही अच्छा वीर भी था। लेकिन हुआ ये कि इसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। आकस्मिक मृत्यु के पश्चात जो है फिरोज शाह जो है वह शासक बना, फिरोज शाह सूरी। इसके मामा, फिरोज शाह शासक के सूरी मामा कटप्पा मामा निकले, ठीक है। और मुबारिज खान इसके मामा थे फिरोज शाह के, और इसी ने उसे मरवा दिया, ठीक है, कटप्पा निकला है तो। और कोई इसके बाद फिर कोई भी योग्य शासक उतना नहीं रहा, इसलिए 2-4 सालों तक और चला। और अंतिम शासक जो था सिकंदर शाह सूरी था। इसकी प्रशासनिक व्यवस्था देखते हैं शेर शाह सूरी की। बाकी ये पूरा खत्म हो गया वंश जो है। प्रबल प्रशासक जो था शेर शाह सूरी ही था, और इसने बहुत से सुधार कार्य किए थे, और अकबर ने भी इसके सुधार कार्यों को अपनाया था, ठीक है। अकबर बहुत सारी चीज़ों को दूसरे से देख देख कर ही सीखा है। देखिए, जो इतिहास से सीखता है वही इतिहास बनाता है, और इतिहास से जो कुछ नहीं सीखता वो इतिहास में मिट्टी में मिल जाता है, ठीक है। देखिए, अकबर का इसे पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है, या फिर पूर्वगामी शासक भी कहा जाता है। इसीलिए टोडरमल जो है, जो अकबर के नवरत्नों में एक था, वह शेर शाह सूरी के भी दरबार में कार्य कर चुका था। शेर शाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा भी, जिसे हम पटना के नाम से जानते हैं। प्राचीन काल से, मगध काल से हम लोग इसे हर्यंक वंश के टाइम से ही पाटलिपुत्र पढ़ते आ रहे हैं, वो अब पटना रख दिया इसका नाम, ठीक है। ग्रैंड ट्रंक रोड जो है, जीटी रोड जिसे कहा जाता है, वो इसी ने बनवाया था, ठीक है। बस उस पर डामर वामर करते गए, बाकी बहुत पुराना है वो रोड, नाम भी बदला उसका। ग्रैंड ट्रंक थोड़ी रखेगा उस समय, अंग्रेज आ तो रखे। देखिए, सीधा संपर्क जो था ये किसानों से करने के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ किया, और किसानों को रैयत नाम दिया, ठीक है। रैयत कहा किसानों को। कर की चोरी ना हो इसलिए भूमि का मापन किया गया, जितनी बड़ी भूमि उसके हिसाब से फसल होगा, उसी प्रकार से उत्पादन के हिसाब से कर लिया जाता था। इसे जब्ती व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। पट्टा व कबूलियत व्यवस्था भी किया गया। पट्ट जो होता है, इस पर कर का विवरण होता है कि किसको कितना कर देना है और किस समय कितना कर देना है सबका। और जो कबूलियत है, एक कबूलियत एक प्रकार का दस्तावेज होता था, जिससे किसानों से सहमति ले ली जाती थी कि इस तुम्हारी भूमि पर इतना कर लिया जाएगा, तुम इसके लिए सहमत हो या फिर नहीं। तो किसान इसके लिए सहमति देते थे या फिर असहमति देते थे। तो यह क्या हो गया, कबूलियत और पट्ट हो गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।